हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोना केमिस्ट चैनल। जी, अब हम आज दोबारा एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 9th क्लास का जो है पहला टॉपिक डिस्कस करना है आपके साथ, जिसकी जो हेडिंग ये है कि उसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जनरली डिस्कस की थी, लेकिन जो कि अब हमने प्रॉपर उस सिलेबस को लेकर चलना है। तो जो टॉपिक है जो मैंने आज डिस्कस करना है वो ये है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। क्या हमने लिखा है? ब्रांचेस। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट ज़रा कैमरा थोड़ा तंग कर रहा है, तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँ, बेहतर है, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। एंड इट्स ब्रांचेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। क्लियर हो गया? केमिस्ट्री क्या होती है हमने ये डिस्कस कर ली थी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है ये भी बता दिया था, कितने मार्क्स का आता है ये भी बता दिया था। केमिस्ट्री की इट्स सेल्फ डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स की है, और उसमें जस्ट आपने सिंपल उसको डिफ़ाइन करना होता है कि केमिस्ट्री किसकी ब्रांच थी? ये साइंस की। हमने यही पढ़ा था ना कि साइंस की ब्रांच है जो बाद में आपको दिए गए मैटर के अंदर से उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है? सबसे पहले तो हमने सब हेडिंग्स देखनी है। मीन कि अगर ये पूरा क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आपको दे दिया जाए, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। मीन कि आप समझिए कि मैं आज आपसे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये लॉन्ग में शॉर्ट भी है, ठीक है ना? जब आप इसे एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करते हैं, दैट्स मीन कि आपने इसके अंदर से शॉर्ट भी प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि जब लॉन्ग तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें से कोई भी शॉर्ट दिया जाए तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, कि अगर हमने पॉइंट्स बनाने हो कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे की पॉइंट्स, जो मतलब मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं इस टॉपिक को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन किसकी? केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ब्रांचेस, ब्रांचेस के आगे से कैटेगरी। अब आपके लेवल पे जो तकरीबन मैं 8 डिस्कस करूँगी, यानी कि 8 ब्रांचेस, लेकिन केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस नहीं है। केमिस्ट्री की 8 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा है, बल्कि आप समझते हैं कि निकलती भी जा रही हैं। मीन के वक्त के साथ साथ मज़ीद उनके ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी हमें चीज़ अलग करनी पड़ेगी। लेकिन आपका जो कि 9th क्लास का लेवल है, तो इसलिए फिर उस हिसाब से जो है हमने 8 जो मेजर हैं, जो मेजर जिन्हें कहते हैं, जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है केमिस्ट्री की बेसिक को समझने के लिए, वो ये डिस्कस करनी हुई है। अब नंबर 1 कौन सी है इसमें? फिज़िकल है। नंबर 2 जो है ऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक है, और नंबर 4 में आ जाती है बायो केमिस्ट्री। फिर नंबर 5 में है इंडस्ट्रियल। फिर नंबर 6 में है न्यूक्लियर। नंबर 7 में है इन्वायरमेंटल, और नंबर 8 में है एनालिटिकल। ठीक है, ये 8 ब्रांचेस हैं। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, सपोज दैट कि ये आपको क्वेश्चन लॉन्ग भी दिया जाता है, गिवन एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये 8 नंबर का आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सबकी डेफिनेशन के नंबर होंगे। अब स्टूडेंट पहले तो सबसे पहला काम जो होता है ना, जब लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं, हमेशा उसकी मेन हेडिंग्स को याद करते हैं, बाकी बातें बाद में। मेन हेडिंग्स का मतलब है कम से कम आप जब टॉपिक लिखना शुरू करें, आपको ये बताओ कि मैंने हेडिंग्स क्या देनी है।
क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब तो यही होता है कि उस चीज़ को आपने प्रॉपर अंडर डिफरेंट हेडिंग्स उस टॉपिक से रिलेटेड दे के उसे क्लियर करना है। मैंने यहाँ 8 हेडिंग्स बताई हैं, जिसमें नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल। तो 8 हमने ये याद कर ली। अब नंबर 2 हमारा काम होगा इनकी डेफिनेशन को समझ के याद करना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? नाउ द स्टेप बाय स्टेप हर एक की डिस्क्रिप्शन। अब हम आ जाते हैं इधर, व्हाट इज़ फिजिकल। स्टूडेंट ये भी ना, क्योंकि पहले आपने पढ़ा था केमिस्ट्री, तो ये साइंस की ब्रांच थी। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक छोटा सा ऐसे कुछ करते हैं, ये देखिए, तो मैं एक छोटा सा यहाँ ट्री बनाऊँ, इसको मैंने साइंस का नाम दिया था, और साइंस से मैंने आगे आपको कहा था कि डिफरेंट ब्रांचेस बनी, जिसमें केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर भी आ गया, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, वट एवर। ठीक है। अब केमिस्ट्री जो है वो आगे से मज़ीद जो है ख़ुद को आपके सामने डिवाइड कर रही है। मीन क्या, उसकी ये आगे से मज़ीद ब्रांचेस हैं जो आपने पढ़ी हैं सारी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है साइंस, केमिस्ट्री तो ब्रांच ऑफ साइंस थी, लेकिन ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। और अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है। मैं यहाँ लिख के ना थोड़ा सा क्लियर करती हूँ आपको, क्योंकि अब वही टॉपिक है हमारा वो है, तो यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल को। फिज़िकल क्या है? ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बच्चे हमेशा किसके दरमियान होता है? बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान होता है। वो एक ऐसा रिलेशनशिप है, आपके पास मैटर है, ठीक है, और मैटर का जो कंपोजिशन है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कंपोजिशन यानी कि किसका बना हुआ है, दूसरा ज़ाहिरी तौर पे वो किस तरह दिख रहा है। इसको जहन में रखें, इस स्केच को, कि फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deal with the relationship of matter between composition and physical properties, a relationship between the composition and physical properties of the matter। इवन कि अगर कुछ चेंजेस भी आ रही हैं ना, तो वो भी इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। अब बच्चे मैटर में तो जाहिर बात है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, सब कुछ है। अब उनकी जो अंदर केमिस्ट्री है वो तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अब उन पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखने का मतलब है कि वो दिखने में, उनके कलर्स, उनकी शेप, उनका वॉल्यूम, उनके ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर जो उसको इम्पेक्ट करें और उसकी वजह से इसमें भी चेंजेस आएँ, ये सारा फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ये इसकी एप्लीकेशन भी है कि जब कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है तो दैट्स मीन कि वो इस तरह का बिहेवियर मैटर में देखना चाह रहा है। क्लियर हो गया? ये थी फिज़िकल केमिस्ट्री। डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। नंबर 2 अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने जब डिस्कस करना है तो साथ साथ ही जो है ना हमें इनऑर्गेनिक भी डिस्कस करना पड़ता है। क्या वजह? एक तो इनमें डिफरेंस आ जाता है 2 शॉर्ट मार्क्स का, यानी कि जब मैंने ऑर्गेनिक को डिस्कस करना है ना, तो साथ ही मैं इनऑर्गेनिक को भी डिस्कस करूँगी। अब जो चीज़ इसमें है ना वो इसमें नहीं है, इनका मतलब ही क्या है? एब्सेंट। यानी कि जो ऑर्गेनिक में पढ़ा जाएगा वो इनऑर्गेनिक में नहीं है। ऑर्गेनिक क्या है? दैट इज़ टोटली लिविंग, दैट इज़ टोटली लिविंग, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सब इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और ये इनऑर्गेनिक है, इसका मतलब इसमें नहीं डिस्कस किए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था शुरू का। बाद में जब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आई वो ये कि इसमें सारे के सारे जो है कार्बन एलिमेंट्स और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व करें, कार्बन एंड हाइड्रोजन को भी इन्वॉल्व करें, जबकि इसमें कार्बन एब्सेंट है। कार्बन क्या है? एब्सेंट है।
इसमें कार्बन टोटली एब्सेंट है। जब इसमें कार्बन एब्सेंट है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। लेकिन स्टूडेंट वही बात कि वक्त के साथ साथ जब रिसर्च बढ़ती है, काम होता है, तो जो एप्लीकेशन इसकी हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि ऑर्गेनिक में जब मैं ये बात कर रही ना कि लिविंग है, तो बड़े बच्चे देख लें आप, लिविंग होता क्या है। लिविंग में इंसान भी है, जानवर भी है, पौधे भी हैं। हर वो चीज़ जो ज़िंदा है उसको ऑर्गेनिक से रिलेट किया जाएगा, और उनको जब स्टडी किया जाता है तो वो तो आपको पता है दुनिया में अनलिमिटेड है। लिहाजा फिर इसके हिसाब से सर्च भी उस तरह की और प्रोडक्ट भी उस तरह की बनती है। इनऑर्गेनिक ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है, वो भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना ये है। हाँ, अलबत्ता इनऑर्गेनिक की एप्लीकेशंस बहुत है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये दो एक डिफरेंस इनमें आपको याद करने पड़ेंगे। ये दोनों डेफिनेशन इसलिए मैंने साथ डिस्कस की हुई, तो डिफरेंस भी आता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम किस तरफ, बायोकेमिस्ट्री। मुझे बायोकेमिस्ट्री जो है ना, नाम से क्लियर है, लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी केमिस्ट्री को लेकर इन्वॉल्वमेंट होती है, मैंने तो आपको कहा था कि लाइफ इट सेल्फ इज़ अ केमिस्ट्री, कहा था कि नहीं। तो यहाँ देख लें, फिर ये तो बायोकेमिस्ट्री है। तो इसमें हम लोगों ने जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वही आप इसमें लगा दें। बस फ़र्क क्या है कि आगे आपने ये लिखना है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर बट लिविंग प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बायो आ गया ना लफ्ज़, बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग में आप सब कुछ है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने हमें ही देखना है, इंसान को ही ना समझे कि वो ज़िंदा है। ज़िंदा पौधे भी होते हैं, ज़िंदा जानवर भी हैं, ज़िंदा इंसेक्ट्स भी हैं, ज़िंदा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके इल्म में ज़िंदा आप कहते हैं कि जिसके अंदर ज़िंदगी है। तो मतलब ज़िंदगी को लेके जब कोई आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें रिसर्च शुरू करेंगे, तो वो सारा का सारा उठा के हम लोग किस में डाल देंगे, बायो केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सॉरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाता है इंडस्ट्री। बच्चे इंडस्ट्री का नाम तो फिर ये देख लेना कि इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली आप कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं ना केमिकल्स की, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर, और इंडस्ट्रियल लेवल पे एक चीज़ तैयार नहीं होती। जो प्रोडक्ट वहाँ तैयार की जाती है वो अनलिमिटेड होती है, और वो किसी कम्युनिटी के लिए, किसी कंट्री एरिया के लिए तैयार की जाती है। फिर जब उसको तैयार किया जाता है, उसमें जो भी सारे मामलात हो रहे होते हैं, केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हमने कैसे डिफ़ाइन करना है, मुझे डेफिनेशंस को मैं ना यहाँ रीड आउट नहीं कर रही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट में लिख देगा, तो मैं उसको फिर प्रॉपर जो है ना वो मेरे पढ़ाने के ना 3-4 तरीके हैं। तो लेकिन ये है कि मैं तो अभी फ़िलहाल जो है वो आपको जनरल सा आइडिया दे रही होती हूँ, एक चीज़ को समझ लें पहले, बाद में याद तो आपने करना ही है, किताबें पकड़नी ही होती हैं और रट्टे भी लगाने होते हैं, सारा कुछ तो करना ही है। पहले समझ लें बच्चे, समझ के फिर याद किया करें। उससे ये होता है कि आप जनरल तरीके से, आम तरीके से भी किसी के साथ उस टॉपिक पे बात करने के काबिल होते हैं। जब आप रट्टा लगाते हैं ना, फिर आपको होता है कि मैडम रिवाइज़ कर लें, ज़रा देख लें, अच्छा याद नहीं आ रहा, या फिर वो जैसे बच्चे सुना रहे होते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ डील, मतलब इस तरह के काम नहीं करने, आपका लेवल अब वो नहीं है। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि बेसिकली इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एट कमर्शियल लेवल। केमिकल जब बनते हैं कमर्शियल लेवल पे, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सोप है, डिटर्जेंट्स है, और एसिड्स हैं, और भी बच्चे बड़ी चीज़ें हैं। मतलब कि अब यहाँ आपको बताने बैठ जाए फिर तो हमारा तो काम ही मतलब बताते रह जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये कितने डिस्कस कर लिए हैं, हमने पढ़ लिए हैं तकरीबन 5, बाकी रह गई 6, 7, 8। न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल। तो एनालिटिकल न्यूक्लियर जो है, हम इसको फिर देखते हैं। जो न्यूक्लियर लफ्ज़ है ना, दिस इज़ रिलेट टू एटम। मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, तो सेंटर में फ़र्ज़ करिए एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
और ये सर्कल्स जो है ना, इनको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ चल रहा है सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। यानी कि न्यूक्लियस अपने अंदर जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ दिखाएगा, रेडिएशंस या कोई चीज़ इमिट हो रही है, एंटर हो रही है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हमने किस पर पढ़नी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और ये मत समझे कि ये कोई हमारे काम से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हमारे ऊपर बड़ा बड़ा काम है। कुछ ऐसे है कि आपने लफ्ज़ सुना होगा रेडिएशंस, रेडियो एक्टिविटी, इसकी भी जो है ना अंदर आती है। न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस जो है वो रेडियो एक्टिविटी में देखी जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है वो बेसिकली ब्रांच ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। क्लियर हो गया। अब आ जाता है इन्वायरमेंट। बच्चे इसको तो समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, रीज़न के इन्वायरमेंट का तो सब बच्चों को बताना क्या होता है। इसको मतलब होता है माहौल, कि आपके माहौल के अंदर किसी तरह की भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो इम्पेक्ट आपके इन्वायरमेंट में पड़ता है, आपकी मतलब केमिस्ट्री से सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आपका जो हमारा जो माशरे में रहना है ना, हम लोग जो रहते हैं, बायोलॉजी जिस तरह हमारी है या जियोलॉजी है या इकोलॉजी, मीन कि इंसानों का आपस में जो सारा एक जो भी एक्टिविटी वो कर रहा होता है, वो आपको नहीं लगता कि उसका हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इम्पैक्ट है? बहुत इम्पैक्ट है। तो इस तरह की जो सारी नॉलेजेस है ना जो वो लेना पसंद करता है, इसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ रहा है। अब आ जाता है एनालिटिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एनालिटिकल बच्चे इसका मतलब होता है तज्जिया करना उर्दू में ना। वैसे तो जनरली अगर किसी को बताना हो उसका मतलब होता है कि एक चीज़ के बारे में उसके खोज शुरू कर देना। अब वो खोज दो तरह की होती है। आप ये इसलिए कर रहे हो कि आप उसकी क्वालिटी चेक कर लें, या आप इसलिए कर रहे हैं कि वो क्वांटिटी में कितना है। खैर दोनों ही कुछ चीज़ों को अगर आप लेकर उस चीज़ के अंदर शुरू हो जाते हैं, उसकी एनालिसिस, उसकी सेपरेशन, तो उसका मतलब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। मीन कि ये तकरीबन हमें जनरल तौर पर सारे इस पढ़ा दिए जाते हैं। जब हम एमएससी में जाते हैं तो हमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं ताकि हमें हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है वो आ जाए। फिर आगे फिर आपकी जब इंटरेस्ट जिस चीज़ में आपका होता है, फिर आगे आपसे कह दिया जाता है कि आप उसको जो है ना आगे प्रिपेयर करें, उसी में चले जाएँ। फिर वो डिपेंड करता है ना बच्चे का शौक़ क्या है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने समझा तो दिया है, अब आपको इसको देखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, काइंडली वो भी मुझे इन्फॉर्म करें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।